नए साल के हल्फनामे की खिलाफ वर्जियां। तहरीर यासिर पीरजादा। नया साल शुरू हुए 1.5 माह हो गया है और मैं अब तक अपने बनाए हुए न्यू ईयर रेजोल्यूशन बोले तो नए साल के हल्फनामे की पहली शिक पर भी अमल दरामद नहीं कर सका। अमल दरामद तो दूर की बात, मैं मुसलसल अपने हल्फनामे की खिलाफ वर्जियां कर रहा हूँ। हालांकि मैंने अहद किया था कि नए साल के शुरू होते ही मैं अच्छा बच्चा बन जाऊंगा और काम करूंगा बड़े बड़े। मसलन मैंने अहद किया था कि शाकाहारी हो जाऊंगा, गोश्त खाना छोड़ दूंगा, सिर्फ सब्जियों और फलों पर गुजारा करूंगा। लेकिन अभी अभी मैंने नए साल के अहदनामे की पहली खिलाफ वर्जी की है और करेले गोश्त के साथ 2 अदद तंदूरी रोटियां खाकर ये कॉलम लिखने बैठा हूँ। घर में चाइनीज राइस भी बने हुए थे, ना चाहते हुए वो भी चख लिए। वल्ला सिर्फ चखे, खाए नहीं। शाम को मुझे गाजर का हलवा नसीब ना हो अगर मैं झूठ बोलूं। यहाँ ब्रेकिंग बैड का एक मुकालमा याद आ गया। वाल्टर वाइट अपनी मैथ मंशियात की किस्म फरोख्त करते हुए कारोबारी हरीफ को कहता है कि जो तुम बना रहे हो वो घटिया किस्म की चीज है, जबकि मैं कोका कोला जैसी ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाता हूँ। इसका हरीफ जवाब देता है, अगर मैं यहीं तुम्हें कत्ल कर दूं तो ना तुम रहोगे ना तुम्हारी कोक। इस पर वाल्टर वाइट कहता है, क्या वाकई तुम ऐसी दुनिया में रहना पसंद करोगे जिसमें कोक ना हो? मैं वाल्टर वाइट से मुतफिक हूँ। आखिर ऐसे जिंदगी का क्या फायदा जिसमें बंदा करेले गोश्त ही ना खा सके। यहाँ एक वजाहत जरूरी है कि करेले गोश्त पकाना हर एक की बस की बात नहीं। इसके लिए जरूरी है कि गोश्त मुनासिब अंदाज में गलाया जाए। पुट का गोश्त डालना अफजल है और तंदूरी रोटियों और दही के बगैर खाना मकरूह समझा जाता है। खुदा मेरे गुनाह माफ करे। हमारे एक दोस्त गुजरावाला में रहते हैं। पक्के कश्मीरी है, मटन के बेहद शौकीन है, मगर अब कुछ अरसे से बुलंद फिशारे खून की वजह से डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक परहेज फरमा रहे हैं। एक दिन मिले तो बेबसी से कहने लगे, मैं परहेज करना चाहता हूँ मगर क्या करूँ, 3 दिन से मटन ही मेरी जान नहीं छोड़ रहा। अब देखे ना, कल एक शादी थी, वहां मटन की मछली की बोटियां खानी पड़ गईं। उससे एक दिन पहले छोटे गोश्त का तवा कीमा खालिस देसी घी में भुना हुआ घर में पका था। अब बंदा क्या करे, चारों नाचार खाना पड़ा। यह अलमनाक दास्तान सुनकर मैंने कहा, भाईजान ये तो वाकई बहुत अफसोसनाक बात है। बकरे को भी चाहिए कुछ ख्याल करे। खामखा ज़िबा होकर अपना गोश्त बनवाता है और फिर किसी डिश में सालन के साथ पेश होकर गन पॉइंट पर आपको मजबूर करता है कि मेरी बोटियां खाओ। किसी शरीफ आदमी का इतना भी इम्तहान नहीं लेना चाहिए। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और गुलूगीर आवाज में बोले, सिर्फ तुम मेरा गम समझे हो। आओ गनी के पाए खाने चलते हैं। कब से बेचारा हमारी राह तक रहा है। अपने डॉक्टर साहब कहा करते थे कि छोटे बकरे के पाए मकवी कलब होते हैं। वाजा रहे कि जिन डॉक्टर साहब का हवाला दिया जा रहा है उनका गुजरांवाला में अस्पताल था, जिसके ऑपरेशन थिएटर में आज जनाब सिरी पाँव का नाश्ता करते थे। आजकल आप गुजरांवाला के मरकजी कब्रिस्तान में दफन है। खुदा उनकी लहद पर शबनम अफशानी वगैरह करे। नए साल के अहदनामे का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब जी चाहा तोड़ दिया, कोई पूछने वाला ही नहीं होता। दुनिया भर में मतवाले न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर मीम्स बनाते हैं और मजाक घड़ते हैं। कोई कारी अगर मीम का तर्जमा कर दे तो लुत्फ आ जाए। वैसे चुटकुला मीम के करीब तर है। अपने यहाँ भी ऐसा होता है। फर्क सिर्फ ये है कि यार लोग सिर्फ न्यू ईयर रेजोल्यूशन को ही नहीं बल्कि हर किस्म के वादे और हल्फ को मजाक ही समझते हैं। यहाँ डॉक्टरों को अपना हल्फनामा याद है, ना वकीलों को आइन से किया गया पैमान। सबसे मजे की बात तो ये है कि इस मुल्क में हल्फ तोड़ने को बहुत से लोग सिरे से कुछ जुर्म ही नहीं समझते, क्योंकि उन लोगों के नज़दीक हल्फ उठाना महज एक रस्मी कार्रवाई है। उनका ख्याल है कि हल्फ की अहमियत कागज़ पर लिखे अल्फाज से ज़्यादा नहीं, और ऐसे कागज़ को मुल्की मफाद में कभी भी फाड़ कर फेंका जा सकता है। और मुल्की मफाद में कब ऐसा करना ज़रूरी होता है, इस बात का फैसला मेरी तरह करेले गोश्त खाकर नहीं किया जाता, बल्कि बहुत सोच विचार के बाद उस वक्त किया जाता है जब मुल्क के शहरी अपनी औकात से बाहर होने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे शहरियों से मेरी दस्त बस्ता दरख्वास्त है कि अपनी औकात में रहे, खुद को नए साल के एहतनामे तक महदूद रखें और महज दुआओं से काम चलाने की कोशिश करें कि आपका ये साल अच्छा गुजरे। लेकिन ना जाने क्यों मुझे लगता है कि ये काम महज दुआओं से मुमकिन नहीं, और हम सबको इसका अच्छी तरह इल्म भी है। मगर इसके बावजूद उठते बैठते हम एक दूसरे को मुल्क की तरक्की के लिए दुआओं की तलकीन करते रहते हैं। हालांकि इंसानी तारीख में
آج تک کوئی ملک محض دعاؤں کی بدولت ترقی نہیں کر سکا۔ اگر دعا سے ملک ترقی کرتے تو آج ہم سپر پاور ہوتے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ لکھتے لکھتے بہک گیا۔ خدا جانتا ہے کہ آج میرا ارادہ پند و نصیحت کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا اعتراف کرنے کا تھا کہ ہم لکھارے بھی انسان ہوتے ہیں۔ بے شک دوسروں کو زندگی گزارنے کے گر سکھائیں اور ملکی مسائل حل کرنے کے لیے طرح طرح کے مشورے دیں، مگر جب بات اپنی ذات کی آتی ہے تو ہم کریلے گوشت کے آگے بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ کسی دوسرے کو کیا تانا دو؟ خود میں نے نئے سال کا جو حلف نامہ ذہن میں بنایا تھا، اس میں تہیہ کیا تھا کہ پورے سال کا منصوبہ بناؤں گا کہ کس کس شہر کا سفر کب کب کرنا ہے، مگر تاحال گجرانوالہ سے آگے نہیں جا سکا اور وہاں بھی فقط سری پائے کھانے گیا تھا۔ جبکہ ہمارے کچھ دوست تو ایسے ہیں جو نئے سال کے آغاز اور اختتام پر بتاتے ہیں کہ انہوں نے پورے برس میں کتنی کتابیں پڑھی اور کس حد تک اپنے حلف نامے پر عمل کیا۔ یقین کریں، جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو رشک سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی اسی نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزار سکتا، لیکن ایک کاش میں نے یوں ہی لکھ دیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارنا کسی معقول بندے کا کام نہیں۔ بس یہی سوچ کر میں نے آج سے اپنے حلف نامے سے روگردانی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ویسے بھی یہ واحد خلاف ورزی ہے جس کی ہمارے ہاں کوئی سزا نہیں۔